प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के अजाब के बारे में बात करने वाले हैं, जो तेलंगाना के शहर के कब्रिस्तान का वाकया है। इस शहर में रहने वाला एक छोटा सा मोहल्ला जिसका नाम जलालपुर है। आज की वीडियो में वहां के एक ऐसी लड़की के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका एक अजीबोगरीब वाकया हमारे सामने आया है। इस मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम परिवार का वाकया है। एक मुस्लिम खानदान की एक कुंवारी लड़की जिसके पेशन का बहुत चर्चा था। उसका ताल्लुक एक मालदार घराने से था। ये जब सुबह उठती तो बनाव श्रृंगार करती, सज धर कर फितनाए फैशन में मुब्तला हो जाती। एक दिन अचानक छोटी सी बीमारी की वजह से इस लड़की का इंतकाल हो जाता है। फिर शहर के कब्रिस्तान में उसे दफनाया गया, लेकिन दफन करने की अगली रात माँ को एक आवाज सुनाई देती है और ख्वाब में अपनी ही एक बेटी की आवाज जो उसको डेड बॉडी के रूप में दिखाई देती है। उसकी बेटी उससे कहती है, माँ मुझे इस कब्र से निकाल लो, मैं जिंदा हूँ, मैं बेचैन हो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ। यह सुनकर माँ बेचैन और परेशान होने लगती है। उसने घबराहट के मारे ये बात अपने बेटों और अपने शोहर को बताई। भाइयों और बाप ने पुलिस को लेकर कब्रिस्तान पहुंचते हैं। पुलिस की देखरेख में कब्र खोदी गई। कब्र खोलकर देखा तो लड़की बेहोश थी या मरी हुई थी, लेकिन कब्र से बालों पर, हाथों पर बिच्छू लगे हुए थे। सूरज की रोशनी कब्र पे पड़ती है तो सारे बिच्छू दूर हट जाते हैं। लड़की को बाहर निकाला जाता है। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टर ने जिंदा बताया। उसके होश में आने पर कटे होठों से लड़की ने कहा, मैं कुछ देर तक ही जिंदा रहूंगी। फिर उसने कहा, अल्लाह से डरो, रोजे रखो और नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो। ये बात इस ओर इशारा कर रही थी कि औरतों का इल्म हासिल करना बहुत ही जरूरी है और औरतों को इबरत हासिल करना बहुत ही जरूरी है। इस्लाम में औरतों को बनाव श्रृंगार, सजने संवरने से मना नहीं किया गया, बल्कि औरत को जेब और जीनत के महल और मौके बताए गए हैं। जब छोटी बच्ची होती है, माँ बाप उसे साज संवार कर, अच्छा लिबास पहना कर खुश होते हैं। उसके जेब और जीनत का मकसद उसकी तशकीन नहीं होती है, क्योंकि यह मासूम फूल होती है, इसलिए उसे गलत नजर से नहीं देखा जाता। जब बच्ची बालिग हो जाती है तो अगर उसकी भी जिन्नत की जाए और मर्दों के सामने ले जाया जाए तो उसे हर कोई गलत नजर से देखता है। इसलिए बेटियों को ऐसा लिबास पहना है जो सादा और शरई एतबार से अच्छा हो। सादगी में रहकर लड़की सुरमा लगाती है, चोटी बनाती है, ये उसके लिए मना नहीं है। और अगर औरतें अपने शोहर के लिए मेकअप करें और ये भी गलत नहीं है। मेहंदी लगाती है, ये बहुत अच्छा है और ये सब शोहर के लिए करें तो सही है, लेकिन अगर ये सब काम गैर मर्दों के दिखाने के लिए हो तो ये सब नाजायज और हराम हो जाते हैं। औरत गुनहगार हो जाती है। औरत पर्दे में शर्म हया के साथ अच्छी लगती है, इसलिए इस्लाम में औरत पर्दे में ही अच्छी लगती है। गैर मजहबों में औरत को टिश्यू पेपर की तरह समझा जाता है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें औरतों को एक अलग ही मकाम दिया गया है। औरत जब माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत होती है। लेकिन आज के दौर में गैर मुल्कों से औरतें मुतासिर होकर बेहयाई की तरफ बढ़ रही है। मुसलमान औरतें ये जानती हैं इस्लाम ने उनके लिए क्या अहकाम बताए हैं। इन सब के बावजूद आज की औरतें बेहयाई के रास्ते पर निकल पड़ी हैं। फैशन के नाम पर औरतें ऐसा लिबास पहनती हैं जो हया से खाली है। औरतें ऐसी बारीक कपड़े पहनती हैं जो बिल्कुल हया के खिलाफ हो जाते हैं। उनका नंगा जिस्म नजर आता है। गैर मुस्लिम लोग बेहयाई फैलाने में कामयाब हो गए हैं और ये बेहयाई इस कदर फैल चुकी है कि मुस्लिम लोग दिल में से कयामत का खौफ, मौत का खौफ, कब्र का अजाब भूल चुके हैं। आदमी औरतों को खुद मस्जिद में, भीड़ भाड़ में, शादी वगैरह में ले जाना
अपना पैशन समझते हैं, तो हमारी माँ बहनों को चाहिए कि पैशन को छोड़कर शरीयत के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी बसर करें और बेहयाई बेपर्दगी को छोड़ दे और इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक तमाम दुनिया की तमाम मुस्लिम औरतों को पर्दे में रहने की हिदायत अता करे और तमाम गुनाहों को छोड़ने की हिदायत अता करे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को दीन की समझ अता करे और सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता करे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दिल से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए।